पहला नंबर, बड़े बैंक अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने के लिए कार्य क्षमता को बेहतर तरीके से सेवाओं के साथ उपलब्ध कराएगी, कि मतलब वो अच्छा से अच्छा सर्विस कर सकता है। ठीक है। दूसरा देखो, बहुत बैंक ऐसा है जिसका जो है ब्रांच ऑफिस जो है ब्रांच जो है बहुत कम है। ठीक है। यदि किसी के साथ मर्ज हो गया, मान लो कि इस जगह पे इस बैंक का है, इस जगह पे इस गांव में इस बैंक का, ठीक है, इस गांव में इस बैंक का, यदि दो बैंक मिल गया तो इसका मतलब एक बैंक का विस्तारीकरण तो ज्यादा हो गया। समझ में है ना? तो ये हो जाएगा तो दूर तक पहुंच जाएगा। ठीक है। तब लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। अभी तुमको बताए ना कि विश्वास उस तरीके से नहीं हो रहा है। ठीक है। अब वहां बोलेगा ना कि ये हो बैंक ये है, हो गलो यार, नहीं भागे वाला हो। ठीक है। कोई दिक्कत? तो दूसरा, कुछ सरकारी बैंक देश के एक निश्चित भूभाग तक सक्रिय है, विलय होने से ये अपनी पहुंच या विस्तार दे सकते हैं। अभी देखते बंगाले तक सक्रिय है ना, उसको ऑल इंडिया लेवल पे आना है ना। अब मान लो कि वो किसी के साथ मर्ज हो गया, देना बैंक है, देना बैंक का तो मैक्सिमम नामो नहीं है। ठीक है। बड़ा बड़ा टाउन में रहता है, अब मर्ज हो जाएगा तो उसका भी फैल जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट, तीसरा, बड़ा हो जाने पर सरकारी बैंक अधिक से अधिक उत्पाद और सेवाएं देने में समर्थ हो सकते हैं। अब मान लो उसका भी 200 करोड़ रुपया है, मेरा भी 200 करोड़ रुपया है, तो कितना हो गया? 400 करोड़ हो गया। तो हम वो पैसा को क्या करेंगे? जमा रखेंगे कि लोगों के बीच वितरण करेंगे? वितरण करेंगे तब ना हमको मिलेगा। बैंक में जितने भी स्टाफ काम कर रहे हैं तो उनको पैसा आने का कैसे सोर्स बनता है? मान लो कि बैंक आपको क्या दिया, लोन दिया, तो बदले में आप क्या दिए उसको? ब्याज दिए। इतना जो सुविधा दे रहा है आपको, पंखा लाइटिंग टाइटिंग, तो काहे नहीं लेगा ब्याज? बड़े हो जाने पर सरकारी बैंक अधिक से अधिक उत्पाद और सेवाएं देने में समर्थ हो सकते हैं। नेक्स्ट, चौथा, विलय में व्यावसायिक मानकों में सुधार हो सकता है। अभी जैसे हम लोग क्या देते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं, मिडिल टर्म के लिए देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं, आप बिजनेस कीजिए, तो ये सभी जो आपको बताए हम, ये कॉमर्शियल बैंक आपको शॉर्ट टर्म के लिए देता है। बात समझ में आया? और स्पेशल इंडस्ट्री वाला है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए देता है। एग्रीकल्चर वाला भी था, तो इससे पहले नहीं बताए हम आपको, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए देता है। और ये सभी जो है शॉर्ट टर्म के लिए देगा, मैक्सिमम कितना, 1 साल के लिए देगा। तो अब कई ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास पैसा है ज्यादा, तो हम दे देंगे तुमको 5 साल के लिए। नहीं समझे? तो ये भी काम अब ये बैंक कर सकता है। जो स्पेशल इंडस्ट्री बैंक है तो वो तो 10 साल के लिए दे दिया, लेकिन ये सभी आपको 10 साल के लिए नहीं देगा। समझ में आया? तो उसमें सुधार हो जाएगा। अच्छा करो बिजनेस, 5 साल के लिए हम तुमको देंगे। क्लियर है ना? नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत नकारात्मक आपसी प्रतिस्पर्धा रहती है। ये बात समझ में आया? ये एक बैंक है, इसके यहाँ अकाउंट खोलो, ठीक है, या जमा करो। ये बैंक आपको थोड़ा ना देगा इतना इंटरेस्ट, है ना, हम देंगे ना आपको। मतलब वहां प्रतिस्पर्धा है। ठीक है ना? अब क्या है, दोनों बैंक एक है तो किसको प्रतिस्पर्धा रहेगा? ठीक है ना? नेक्स्ट, बड़े बड़े बैंक होने से भारत के बैंक को विश्व के बाजार में अधिक पहचान और रेटिंग मिलेगी। हाँ, रेटिंग, अच्छा रेटिंग है, मतलब किसी को हम 5 स्टार रेटिंग दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा है। ठीक है ना? 4 स्टार दिए तो संस्था होता है, वो रेटिंग देता है। वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे हम लोग, क्रिकल आएगा, है ना, उसका काम होगा रेटिंग देना सब। ठीक है? फिर नेक्स्ट, विभिन्न बैंकों के बीच होने वाले लेन देन की मात्रा घट जाएगी, जिस कारण क्लियरिंग लेखा जोखा के सामंजस्य में बचत होगी। अभी जितना भी बैंक स्टाफ है बाबू, जितना भी बैंक स्टाफ है, यदि खास करके मैनेजर है ना, बैंक पीओ के थ्रू यदि मैनेजर सब बन जाओ, कहेगा कि ये नौकरी करबे मत करो। ठीक है? जो सवेर में 9 बजे जाएगा वो रात में 8 बजे आएगा। जब तक हिसाब मिलेगा नहीं तब तक क्लोजिंग तुम कर नहीं सकता। समझ में आया? शटर बंद रहता है 4:30 बजे के बाद, लेकिन स्टाफ अंदर में रहता है। आदमी के लिए बैंक बंद 4:30 बजे,
लेकिन मैनेजर सबके लिए। चले आगे बढ़े। हाँ चलो नेक्स्ट। विलय होने से बैंकों के दैनिक कार्यों में बोर्ड के सदस्यों के अनावश्यक हस्तक्षेप में कमी आएगी। विलय के पश्चात बैंक कर्मचारियों की बेहतर सेवा शर्तें, मापतौल या सबकी शक्तियों में सबकी शक्तियों में सभी बैंकों में आपसी समानता हो। शक्तियों में सभी बैंकों में आपसी समानता हो। अभी देखता है तुम लोग ये बाबू, अभी अब मान लो कि ये कॉमर्शियल बैंक और ये प्राइवेट बैंक, ठीक है ना। कॉमर्शियल बैंक सब वाला को लगता था पहले कि ओ हम तो सरकारी बैंक है, ठीक है, हमको तो पैसा आइबे करेगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहेगा कि हम जनरेट करें रेवेन्यू। उसके लिए पक्ष मतलब कस्टमर पहले अच्छा से बात नहीं करता था, ठीक है ना। अच्छा से कस्टमर कहाँ, सरकारी बैंक में जाओगे तो वैल्यू नहीं देगा। एसबीआई में गलती से तुम घुस जाओ, कहो कि लोन चाहिए, हमको लोन चाहिए, अभी बंद है, जाइए। एगो खाता खोलाने यदि एसबीआई में चल जाओ गलती से तो 4 दिन दौड़ाएगा पहले। हाँ मतलब हम एक उदाहरण दिए, ठीक है, बात समझ में आया। अब देखो एसबीआई वाला जो है इंतजार में रहता है, आओ मेरे यहाँ भी खुलाओ। क्यों? तो सबका ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंच गया है। अभी मेरा जहाँ गांव था वहाँ ओनली वन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अभी जो आ गया पंजाब नेशनल बैंक आ गया है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आ गया, बंधन बैंक आ गया। तो अब सब कोई जो है अब बंधन बैंक वाला घरे पहुंच जा रहा है आपका, हमरे यहाँ अकाउंट खोलाइए, ठीक है। तो काहे नहीं करेगा रे, ठीक है। तो एसबीआई का कस्टमर क्या हो गया, घट गया। तो घट गया तो अब वो क्या करेगा, यदि तुम पहुंच जाएगा तो अच्छा से एकदम। अब प्राइवेट बैंक में गलती से चले जाओ, कुछ बोलो कि अकाउंट खोलाना, हाँ सर आइए, पानी लेकर के आओ साहब के लिए, आपको पानी पिलाएगा, चाय पिलाएगा, इतना अच्छा से रेस्पेक्ट करेगा प्राइवेट बैंक की मत पूछिए। कहेगा कि सब चीज यहीं है कि नहीं। वो तुमको कस्टमर समझ रहा है, और कस्टमर मतलब देवता समझ रहा है। और सरकारी बैंक में जो है वो समझ रहा है कि वो ठीक है, कोई दिक्कत, ये गलत बोल रहे हैं क्या, ठीक है। अभी आगे जस्ट देखेंगे एनपीए भी, और तब तुमको लगेगा वाह कितना बड़ा खेल होता है, ठीक है। चलो क्या थे हम लोग, यहां तक में ये हमको क्या दिखा बाबू, पक्ष दिखा और लाभ दिखा, और ये सबको दिखा, ये सबको दिखा। अब सवाल ये होता है कि अर्थव्यवस्था के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया कॉमन, ठीक है। अब हेडिंग दीजिए अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से लाभदायक। अर्थव्यवस्था से देख लेंगे, अब फिर देख लेंगे सरकार को कैसे लाभ होगा। ये दोनों पक्ष देख लिए तो इसका मतलब ये पक्ष वाला, अब तब माथा ठोकेंगे चिंता क्या चीज का, ठीक है। तो अब एक बैंक सोच रहा है कि जो पहले से हम राजा वाला काम कर रहे थे, है ना, अब वो मेरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो चिंता हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। चलो क्या थे हम लोग, अर्थव्यवस्था के व्यवसाय के संचालन की लागत में कमी, दूसरा संचालन की लागत में कमी, तकनीकी कुशलता में कमी, तीसरा विलय से देश के सार्वजनिक क्षेत्रों की प्रणाली के साथ साथ समस्त भारतीय बैंकिंग प्रणाली सशक्त होगी। चलो नेक्स्ट, विलय होने से बैंक अपनी अल्प अवधि तथा दीर्घ अवधि में तरलता की समस्या सफलतापूर्वक व्यवस्थित कर लेगी। नेक्स्ट, विलय होने से बनने वाले बड़े बैंक की बचत बढ़ेगी और उसके लाभ में वृद्धि होगी। विलय के कारण कई पद भी समाप्त हो जाएंगे, जैसे जोनल डायरेक्टर, जोनल मैनेजर आदि आदि। मैनेजर होता है, मैनेजर के ऊपर रीजनल मैनेजर होता है, ठीक है, सुपरविजन मैनेजर होता है, तब उसका जोनल होता है कि पूरा, जैसे मान लो कि अभी यहाँ पे जाओगे तो पंजाब नेशनल बैंक का जो है जोनल हेड यही है। जितना भी बैंक है पंजाब नेशनल का, मान लो इसका मधेपुरा है, सहरसा है, उस सब का काम करने के लिए फाइनली रूप से परमिशन यहीं से लेगा, हो गया। नेक्स्ट आगे है, ग्राहकों को एक ही बैंक में कई प्रकार के दामों में
दामों के जगह दे दो, कम दामों में उपलब्ध होंगे। लास्ट, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से विलय से जोखिम प्रबंधन में भी लाभ होगा, जो मतलब कोई ज्यादा हानि नहीं होगा। ये तो हो गया अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से लाभ, ठीक है। वैसे हम लोग पक्ष देखें पूरा दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था। अब सरकार को कुछ लाभ होगा ना, तो सरकार को क्या लाभ होगा? तो नंबर 1 सरकार के लिए लाभ लिख लीजिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी देने का बोझ हल्का हो जाएगा। बेसल 3 कठोर मानदंडों विशेषकर पूंजी पर्याप्तता अनुपात को पूरा करने में सहायता मिलेगी। तीसरा, बैंक कम होंगे तो सरकार को ऊपर नियंत्रण रखने और अनुसरण करने में भी आसानी होगी।